अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा। आज हम पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे रसाले दोम का। ये अमदादी अफ़आल हैं, बोर्ड में ये 5 नंबर के आते हैं और 5 ही सवाल होते हैं जिनमें से जो दुरुस्त होते हैं, जिन 4 ऑप्शन होते हैं एक सवाल में, तो जो दुरुस्त होता है उसे आपने टिक करना होता है, बबल होते हैं वहाँ पे, वो फिल करने होते हैं। अमदादी अफ़आल जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये जो ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जो फ़ेल को मुकम्मल होने के लिए उसकी इमदाद करता है, उसको मुकम्मल करने में मुआमल होता है। अमदादी और अफ़आल फ़ेल, काम, ऐसा एक्शन, ऐसा अमल जो फ़ेल कहलाता है। मस्दर सदर से निकला है लफ्ज़ी तौर पे, ऐसा लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना बने मगर इससे बहुत से लफ्ज़ बने। जैसे लफ्ज़ है करना, तो करना से किया, करो, कर। मस्दर के लिए ज़रूरी है कि इसका नून अलिफ ना अगर आप आखिर से हटा दें तो ये ऑर्डर बन जाया करता है। जैसे उठना से उठ, जैसे सोना से सो, जैसे जागना से जाग, जैसे भागना से भाग, ये सारे के सारे मस्दर हैं। लेकिन 3 कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, 3 जैसे नाना है, गन्ना है, चूना है, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये मस्दर नहीं है, ये मस्दर की कैटेगरी में नहीं आते। अच्छा, इसके ऐसा लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना बने मगर इससे बहुत से लफ्ज़ बने, जैसे भागना से भाग, भागा, भागी, भागे, भागो, ये सारे के सारे इससे लफ्ज़ उसकी मुख्तलिफ हालतें बन रही हैं, मुख्तलिफ अल्फाज बन रहे हैं। मस्दर में ज़ाती तौर पे किसी भी ज़माने का जिक्र नहीं पाया जाता कि ये माजी है, ये हाल है, ये मुस्तकबिल है। ऐसा कोई भी हाल, ऐसा कोई भी ज़माना इससे ज़ाहिर नहीं होता कि ये किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। जैसे जागना, तो ये ज़माना ज़ाहिर नहीं कर रहा, ये नहीं बता रहा कि माजी में जागा था, अभी जाग रहा है या ये आगे जागेगा, किसी भी ज़माने को ज़ाहिर नहीं कर रहा ये। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि आखिर में नून अलिफ ना आता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि नाना, गन्ना और चूना ये नून अलिफ ना वाली कैटेगरी में नहीं आते। ये ज़रूरी है और लाजमी है कि नून अलिफ ना मस्दर के आखिर में लाजमी आएगा, वरना वो मस्दर नहीं कहलाता। अच्छा, मस्दर जो है ये एक सोर्स वर्ड है, ये भी एक ज़रिया है जिससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। जैसे सोना से सो, सोया, सोते, सोती, सोता, ये सारे के सारे आपके सामने मिसालें मौजूद हैं कि ये मस्दर जो होता है ये सोर्स वर्ड होता है, इससे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। फिर जो है आप दूसरी तीसरी क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए वो फेल कहलाएगा, यानी जिसमें मुकम्मल हालत हो। मसलन मैं कल लाहौर गया, ये माजी की बात हो गई, मैं आज लाहौर जाऊंगा, वो लाहौर जाएगा, या वो दीपालपुर पढ़ रहा है, तो ये सारे के सारे फेल हैं। ये सारे के सारे, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो पढ़ रहा है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, ये सारे के सारे ज़माने को ज़ाहिर कर रहे हैं। अच्छा, फेल की मुख्तलिफ हालतें हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बयान कर रहा हूँ ताकि ग्रामर के हवाले से आप वैसे परेशानी में मुब्तला ना हो, और जो बोर्ड के हवाले से आपके नंबरों में इजाफे के हवाले से ज़रूरी है, सिर्फ वही आपके काम के बाद आपसे डिस्कस करते हैं। फिर नाकस आपको पता ही है, ऐसा जो मुकम्मल ना हो, कंप्लीट ना हो, जिसमें कोई ना कोई कमी रह जाए, कोई ना कोई खामी रह जाए, तो फिर नाकस जो है वो फिर जिसका मतलब अधूरा हो। मसलन कोई कहे मैं लाहौर, तो ये फेल नाकस है, पता कोई नहीं है कि वो लाहौर जा रहा है, लाहौर मौजूद है, लाहौर से आ रहा है, ऐसा कोई भी बात, ऐसे कोई भी मतलब इससे वाज़ेह नहीं होता। तो ऐसा फेल जो अधूरा मतलब दे, जिससे बात की सही तरह समझ ना आए, वो फेल नाकस कहलाएगा। फिर ताम जो है, ताम का मतलब मुकम्मल होना, पूरा होना, कंप्लीट होना, इसका मतलब वाज़ेह हो। मसलन उसने खाना खाया, वो रोटी खा रहा है, वो पानी पी रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, तो फिर ताम जो है ये क्लियर करता है बात को, जिसका मतलब वाज़ेह होगा, कंप्लीट होगा, ये फेल ताम कहलाएगा। फिर नाकस ये है कि जिसमें बात की, जिसमें मतलब कि समझ ना आए, बात अधूरी हो, बात मुकम्मल ना हो, बात की वजाहत ना हो रही हो, बात की समझ ना आ रही हो, ये फेल नाकस है। और जिसमें बात, जुमला, फेल, काम, फेल, एक्ट, एक्शन,
ये सारे का सारा मुकम्मल हो, ये फेल ताम कहलाता है। अच्छा, अमदादी फेल ऐसा फेल जो किसी दूसरे फेल के साथ मिलकर फेल मुरक्कब बने, पूरी तरकीब बन जाए, एक पूरा जुमला बन जाए, एक पूरी वजाहत बन जाए, एक पूरा फेल बन जाए। ऐसा फेल जो बात को वाज़ेह करता हो, क्लियर करता हो, जिसके मानी की समझ आ रही हो, जिस बात की समझ आ रही हो, ये अमदादी फेल कहलाएगा। अच्छा, ये इसका काम ये है कि ये फेल को वाज़ेह करता है, यानी ये मुआमल है। जिस तरह आपने गधा गाड़ी में देखा होगा कि मेन एक गधा है, उसके साथ एक और गधा मर्द के साथ, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, एक और गधा उसके साथ मौजूद है, तो एक जो मेन भाग रहा है उसके साथ एक और मुआवन कभी कभी छोटा गधा साथ मिला दिया करते हैं, तो ये दोनों भाग रहे हैं, तो ये असल वाला फेल है और ये दूसरा जो है ये अमदादी फेल है। मैं मजाक के तौर पे आपको बताया। अच्छा, अमदादी फेल जो है ये जुमले की वजाहत करता है। ये अल्लामा इकबाल के हवाले से मशहूर है कि उन्होंने एक बंदे को ये लेटर लिख के दिया, ये बात लिख के दी कि पुलिस की तरफ से, वो कहते हैं कर्फ्यू था, तो उन्होंने लफ्ज़ लिखा, ये जुमला लिखा, रोको मत जाने दो। तो बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, भाई मैंने तो ये कहा था रोको मत जाने दो। इसी तरह आप अगर इसको मिटा दें और यहाँ पे रोको मत जाने दो, तो ये जुमला जो है ये मज़ीद अवाम वाला हो जाएगा, मज़ीद। तो ये आप अपने तौर पे, आपका लहजा जो है वो जुमले बनाता है, तो यहाँ भी आपका लहजा जुमले बनाएगा। जैसे आप अपनी किताब की बात कर रहे हो तो आप कहें ये मेरी किताब है, तो इसी जुमले को अगर आप कहें ये मेरी किताब है, तो इसी तरह आप कहें ये मेरी किताब है या ये मेरी किताब है, तो एक ही बात है, एक ही जुमला है, लेकिन आपने उसे मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर दिया। अच्छा, अमदादी अफ़आल का काम ये है कि जो जुमले में फसाहत पैदा करते हैं, उसे फसीह बनाते हैं, उसे दूसरों तक उसका अबलाग बड़ा बेहतरीन हो जाया करता है, वो दूसरों तक पहुंच जाया करता है, दूसरों तक आपकी बात की वजाहत पहुंच जाया करती है। एक इसका ये काम है। दूसरा, इसमें मानी में वसअत आ जाती है, यानी आप जैसे मैंने ये मिसाल दी है, तो आप एक ही बात के मुख्तलिफ पहलू सामने ला सकते हैं, एक ही बात को मुख्तलिफ पहलुओं में बयान कर सकते हैं और उससे मज़ीद वजाहत कर सकते हैं। ये इसका कमाल है। अच्छा, इसमें ज़माने का तयन किया जाता है, जैसे वो कल लाहौर जाएगा, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, जैसे आमद खाना खा रहा है, तो ये ज़माने को मुतय्यन करता है। अच्छा, जुमला जो है ये तकमील वाला होगा, ये मुकम्मल होगा, यूँ नहीं है कि इसमें कोई अबहाम होगा या ये फेल नाक़िस की तरह होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये मुकम्मल वजाहत के साथ जुमला आप तक पहुँचेगा। अमदादी फेल बुनियादी तौर पर मददगार फेल है, ये फेल के बाद आया करता है, आखिर में आया करता है, और जो आपसे पूछा गया होता है ये आखिर में आता है। आगे थोड़ी मिसालें भी मौजूद है, मैं अभी उस हवाले से भी आपके पास आता हूँ। अच्छा, ये निसाब में जो मस्दर शामिल है, ये लेना, देना, आना, जाना, डालना, पढ़ना, रहना, होना, पाना, करना, निकलना, चाहना, रखना, चुकना, सकना, इसी तरह लगना, ये तो कुछ मिसालें हैं। अच्छा, ये अपनी असल हालत में नहीं आया करता, जहाँ पे ये असल हालत में आएगा वो गलत होगा। जैसे लेना लफ्ज़ है, जैसे आना है, तो ये आएगा, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, जैसे यहाँ पे लिखा गया बाजार से दही ले आओ, तो ये जो आना है ये असल हालत में नहीं आया, बल्कि आओ वाली हालत में होगा, तो वो जुमला दुरुस्त होगा। एक इसकी ये निशानी है। दूसरा, आप अगर पहले लफ्ज़ को रहने दें और दूसरे लफ्ज़ को, यानी नून अलिफ ना को हटा दें, तो ये ऑर्डर बन जाएगा, हुक्म बन जाएगा। आना से आ, करना से कर, उठना से उठ, जागना से जाग। अच्छा, ये इससे पहले जो फेल आया उसमें भी आसान सा तरीका है कि हमने उससे पहले नून अलिफ ना लगा के देखना है कि वो नून अलिफ ना वाला कोई मुकम्मल मस्दर, कोई मुकम्मल जुमला, कोई मुकम्मल फेल बन रहा है, दरमियान में कोई और लफ्ज़ नहीं आएगा। जैसे ये ले है, तो इससे लेना, तो ये नून अलिफ ना वाला बन रहा है, एक मस्दर बन रहा है। इसी तरह ये जो आखिरी है ये अपनी असल हालत में नहीं आएगा। मेन पॉइंट जो है इसके, आपको जो आपसे पूछा गया है, जो मस्दर है, जो
अमदादी फेल आपसे पूछा गया है, ये अपनी असल हालत में नहीं आएगा। दूसरा, इससे पहले जो लफ्ज आएगा वो नून अलिफ नाम से कोई ना कोई बनता होगा, अपनी असल हालत में ये नहीं आएगा, नून अलिफ नाम से बनता होगा। ये 2 पॉइंट आप अगर याद रख ले तो बोर्ड में आपके 5 में से इसमें 5 नंबर आ सकते हैं। इसी तरह करना का जो है, अच्छा करना का इसकी एक हालत किया भी है जो कि बोर्ड में आया करती है और यहाँ बच्चों को आवाम हो जाया करता है, जैसे हमसे मिला करो, तो करो जो है ये अपनी असल हालत में नहीं है करना, और इसी तरह मिला से मिलना, तो ये अपनी असल हालत में नहीं है और इससे नून अलिफ नाम वाला बन रहा है, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह जाना का जो है वो चला गया, जो गया है ये भी जाना ही की एक किस्म है, एक हालत है, कैफियत है, तो चला से चलना, ये भी आप लोगों के लिए आसानी होता है कि 2 रूल है मेन बस इसके। पहली बात यह जो आपसे पूछा गया वो असल हालत में नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि उससे पहले जो लफ्ज आएगा वो नून अलिफ नाम से बनता होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बस ये है कि 2 पॉइंट्स आपने जेब में रखने हैं। जो आपसे पूछा गया है वो अपनी असल हालत में नहीं एंड वाला लफ्ज आएगा, और उससे पहले जो एक फेल आया है वो नून अलिफ नाम से बनता होगा। बहुत शुक्रिया आपका।